Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I'm back with another session of rapid revision of gynecology in which we are going to discuss a very interesting topic and that is Mullerian duct anomalies. ठीक है, Mullerian duct anomalies हमारा आज का टॉपिक है. फ्रेंड्स, रैपिड रिविजन के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं एंड दैट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट. तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन एक बार जरूर विजिट करिएगा. आई एम श्योर यू विल फाइंड मेनी यूजफुल इंफॉर्मेशंस देयर. ठीक है, सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक है मुलेरियन डक्ट एनोमलीज वो हम डिस्कस करते हैं. सो पहली एनोमली है कि मुलेरियन डक्ट की एजेनेसिस हो जाए, मतलब मुलेरियन डक्ट जो है वो बने ही ना. सबसे पहले मुलेरियन डक्ट कितनी होती हैं? दे आर 2 इन नंबर और ये अगर दोनों एब्सेंट हैं तो हम इसे मुलेरियन एजेनेसिस कहते हैं. अब मुलेरियन डक्ट जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और अपर वेजाइना को फॉर्मेशन करने के लिए. ठीक है, क्या क्या चीजें हैं? फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, सर्विक्स है एंड वेजाइना है, लेकिन उसका अपर पार्ट. ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. ठीक है, क्या क्या चीजें मुलेरियन डक्ट से बनती है? लोअर वेजाइना और ओवरी जो है वो नहीं बनती है और इसीलिए अगर मुलेरियन डक्ट का फॉर्मेशन ना हो तो भी लोअर वेजाइना और ओवरी प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो ये पहली एनोमली थी, मतलब पहला डिफेक्ट था एंड दैट वाज मुलेरियन एजेनेसिस. ठीक है, अब let's continue with the anomalies. The second one is unicornuate uterus. It does not represent defect in the fusion of ducts, rather one of the Mullerian ducts is completely absent. सबसे पहले दोनों डक्ट एब्सेंट थी, that was called Mullerian agenesis. अगर एक डक्ट एब्सेंट है, ठीक है, वन डक्ट एब्सेंट, तो हम उसे क्या कहते हैं? यूनिकॉर्नुएट यूट्रस. अब इसमें क्या होगा? जो यूट्रस है ना वो तो प्रेजेंट होगा, सर्विक्स भी प्रेजेंट होगा, वेजाइना भी प्रेजेंट होगी, लेकिन क्योंकि दो फैलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है, दोनों साइड होती है फैलोपियन ट्यूब और एक साइड की डक्ट एब्सेंट है तो फैलोपियन ट्यूब सिर्फ एक होगी. ठीक है, पेशेंट जो होते हैं यूनिकॉर्नुएट यूट्रस के, इनमें इनफर्टिलिटी, एंडोमेट्रियोसिस और डिसमेनोरिया होने के चांसेस बढ़ते हैं. ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन इज यूट्रस डाइडेल्फस. ठीक है, डाइडेल्फस, ये डी टर्म दोबारा आ रहा है और दोबारा मतलब 2. सो ये एक कंडीशन होती है जिसमें मुलेरियन डक्ट तो प्रेजेंट है बट उसका फ्यूजन नहीं हुआ. ठीक है, फ्यूजन एब्सेंट. अब फ्यूजन नहीं होगा तो 2 वेजाइना, 2 सर्विक्स, 2 यूट्रस, 2 फैलोपियन ट्यूब सब होगा, बस वो अलग अलग होगा. ये दोनों चीजें यहाँ से ज्वाइन होनी चाहिए थी तो एक पूरा यूट्रस बनता, बट ये दोनों अलग अलग है. हम इसे कहते हैं यूट्रस डाइडेल्फस. ठीक है, ये इकलौती ऐसी कंडीशन होती है जिसमें 2 वेजाइना प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट क्या है? बाइकॉर्नुएट यूट्रस. अब 2 कॉर्नुआ है यूट्रस में, ये कंडीशन 2 तरीके से हो सकती है. ठीक है, सबसे पहला है यूट्रस बाइकॉर्निस यूनिकॉलिस. यूनिकॉलिस मतलब ये वेजाइना के बारे में बात की जा रही है, सर्विक्स के बारे में बात की जा रही है कि अगर सर्विक्स एक है तो यूनिकॉलिस, सर्विक्स 2 है तो बाइकॉलिस. ठीक है, तो अगर वेजाइना जो है वो फ्यूज हो गया है बट सर्विक्स और यूट्रस फ्यूज नहीं हुए हैं, जैसे कि आप इस कंडीशन में देख सकते हो, तो यहाँ पे 2 सर्विक्स प्रेजेंट है. ये वाली कंडीशन देखिए आप, तो हम इसे कहते हैं यूट्रस बाइकॉर्नुइस बाइकॉलिस. अगर यहाँ पे फ्यूजन हो गया है और सिंगल सर्विक्स प्रेजेंट है, 1 सर्विक्स, तो हम इसे कहते हैं यूट्रस बाइकॉर्निस यूनिकॉलिस. ठीक है, कॉर्नुआ वाला जो यूट्रस का पार्ट होता है दैट मीन्स दिस. तो ये तो 2 है दोनों कंडीशन में,
तो दैट इज वाई इट इज नोन एज बाइकॉर्नुएट यूट्रस. ठीक है. मूविंग ऑन, द फिफ्थ अनोमली इज सेप्टेट या फिर सबसेप्टेट यूट्रस. अगर सेप्टम है, यूट्रस के बीच में सेप्टम प्रेजेंट है, देख रहे हो आप, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सेप्टेट यूट्रस. ठीक है. इसमें मुलेरियन डक्ट का फ्यूजन हुआ है लेकिन बीच में एक सेप्टा था, वो फ्यूज नहीं हुआ है, तो हम इसे सेप्टेट यूट्रस कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज आर्कुएट यूट्रस. द फंडस ऑफ द यूट्रस रिमेन्स फ्लैट. देखिए यूट्रस कैसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, बट इसका जो फंडस वाला पार्ट है ये यहाँ पे बिल्कुल ही आपको फ्लैट सा नहीं दिख रहा, और ये डोम शेप्ड, जैसा ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं है. तो फ्लैट अगर यूट्रस है, सॉरी यूट्रस का फंडस है बेसिकली, तो हम उसे आर्कुएट यूट्रस कहते हैं. ठीक है. तो दीज वर द 6 यूट्राइन अनोमलीज. अब हम एक बार फिगर देख लेते हैं. ठीक है. दीज आर द फिगर्स दैट विल हेल्प यू प्रॉपरली understand the concepts that we have learned just now. ठीक है. तो देखिए आर्क्यूएट वाली कंडीशन जो कि अभी अभी हमने देखी, इसमें ये चीज फ्लैट है. ठीक है. सेप्टेट में आप देख रहे हो सेप्टा प्रेजेंट है, अगर कंप्लीट है, पार्शियल है थोड़ा सा सेप्टा प्रेजेंट है. ठीक है. नेक्स्ट अभी हमने बाइकॉर्नुएट पढ़ा, 2 कॉर्नुआ प्रेजेंट है इधर भी और इधर भी 2 कॉर्नुआ प्रेजेंट है. ठीक है. So friends, this is it about today's session in which we have discussed Mullerian duct anomalies. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है इसमें से, बाइकॉर्नुएट, बाइकॉलिस वाला क्वेश्चन, और भी मुलेरियन एजेनेसिस, ये जो मैंने आपको बताया, सर्विक्स वेजाइना, अपर सर्विक्स, सॉरी अपर वेजाइना एंड लोअर वेजाइना वाला, तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं. And this is it about today's session. I hope I have made you all understand. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू टू मेडिक्योर बडी, प्लीज सब्सक्राइब टू अस, हिट द बेल आइकन, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन.